हाय लाइट्स, अदीप टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अदीप टेरो में। हमेशा की तरह कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस, देखेंगे कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, ही मे बी शी मे बी ही, कलेक्टिव के लिए रीड है। तो सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ले जो आपसे रेजोनेट करती हैं, ठीक है। एंड इस चैनल पर हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, ठीक है। जेंडर की बात नहीं होती अनलेस कि मैं स्पेसिफाई कर दूँ। एंड सारे रीडिंग्स इस चैनल के टाइमलेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। कि गाइस, एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। होली आ रही है तो सभी को शुभकामनाएं। बैकग्राउंड साउंड काफ़ी आएंगे गाइस इस टाइम पे, क्योंकि एक तो होली का माहौल है एंड दूसरा मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है नॉइस कंट्रोल का। तो चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स की ओर से क्या मैसेज है। ट्रांसम्यूट एंड सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन। लुक्स कैन बी डिसीविंग। अटैचमेंट्स, ठीक है, क्या बात है। बस मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है, जो वो नहीं है। एंड काफ़ी कम्युनिकेशंस छोड़े जा रहे हैं, काफ़ी बातें की जा रही है, गॉसिप वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। एक कंट्रोल सिस्टम ऐसा काम कर रहा है जो इमोशनली अभी भी समझता है कि किसी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम आएगा, क्योंकि लुक्स कैन बी डिसीविंग एंड ये जो भी है जिसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो अब अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज है। जी, ट्रांसम्यूट, टेम्परेंस का कार्ड। तो हीलिंग चल रही है, स्लो ही सही लेकिन हीलिंग चल रही है। सेजिटेरियस एनर्जी जो भी है यहाँ पे काफ़ी हर्ट हो चुका है, ठीक है। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो ब्लड क्रम्बिंग है उससे अब मैं काट निकाल रही हूँ, ठीक है, उससे अब परेशान हो चुके हैं, ठीक है। आपको ये जो बात बात पे आके कोई शायद समझाता है कि ये करो वो करो, ठीक है, ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या फिर किसी तरह का ब्लैकमेल हो सकता है, ठीक है। इमोशनल ब्लैकमेल, मुझे इस पर्सन से प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया है। एंड ये जो भी चीज़ है, जो भी आपको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा था, ठीक है, आपको हैंगमैन पोजीशन में रखने के लिए किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें अब फेल हो रही हैं। क्लियर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, मैं इसको और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कोई है जो अपने सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ है तो उसने अपने पेन को ट्रांसम्यूट करना सीख लिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत पहले का है कि एल्केमाइज्ड एवरी पेन इनटू विजडम करके कुछ, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है किंग ऑफ वैंड्स, ये मेल पर्सनैलिटी है एंड इसको कुछ ऐसा इंस्पिरेशन मिला है जिसकी वजह से इसने एक नए तरीके से अपनी जो सोच है
उसे बदलने का इसको कोई तरीका मिला है। ठीक है, यूनिवर्स क्या है ये? जी, कुछ इंस्पायरेशन इसको मिला है। ठीक है, एंड ये बहुत खुश है उस चीज़ को लेके। जी, इससे हीलिंग भी चल रही है। किंग ऑफ कप्स, अच्छा 2 लोग हैं, हो सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन 3 ऑफ कप्स। तो अगर ये एक पर्सन है तो गाइज ये हो सकता है कि ये अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा अब कनेक्टेड है, अपने पैशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये अगर 2 लोग हैं तो एक अपने इमोशंस से कनेक्ट हो रहा है, एंड ये जो किंग ऑफ कप्स है इसके चाइल्ड सेल्फ हील हो रहा है इसका। ठीक है, बेसिकली 2 किंग है, ठीक है, जो अवेक हो रहे हैं। ठीक है, एंड ये खुश हैं। ठीक है जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि कुछ ऐसा उन्हें ऑफर हुआ है। एक होता है ना ग्राउंड, वो ग्राउंड इनको मिला है। ठीक है, जब कहते हैं ना पैरों तले की ज़मीन जब सख्त होती है तो इंसान आगे बढ़ पाता है, कुछ उस टाइप का सीन चल रहा है। वेरीफाई, ओके। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने पेंटिकल्स पे, अपने जॉब पे, अपने वर्क रिलेटेड सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, आराम से काम कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत हैप्पी गो लकी किस्म की एनर्जी में हो अभी। अगर किसी तरह का एडिक्शन आपको है तो वो छोड़ दें प्लीज़, एंड यस ग्राउंडेड रहे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और पर्सन है जो हिडन है, जो सामने नहीं आना चाहता। ठीक है, एंड यूनिवर्स क्लैरिफाई द 4th पर्सन, क्लैरिफाई द 4th पर्सन। जी, जिसकी हालत ऐसी है। ठीक है, एंड अगर ये सामने आ भी रहा है, ये अपना मुखौटा पहन के आ रहा है। बेसिकली ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, खुश नहीं है, इस पे नज़र रखी जा रही है, इसका साइकिल क्लोज हो रहा है। ठीक है, एंड यस काफ़ी दिनों से नज़र रखी जा रही थी इस पे। तो 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 एंड 3। ठीक है, 4 3s। ठीक है, यस मनी मैटर हो सकते हैं, फैमिली सिचुएशन हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है, किसी तरह का कोऑपरेटिव बिल्डिंग के वर्कर्स हो सकते हैं ये सारे। ठीक है, तो यस ये 4th पर्सन क्या है? लुक्स कैन बी डिसीविंग। जी, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अगेन 3 ऑफ wands and 7 of cups। ओके, बट ऑन टेक स्ट्रेंथ। कुछ हुआ है। ठीक है, ये 1-2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, एंड इनको किसी तरह से या तो इमोशनली, थ्रू कम्युनिकेशन, या फिर थ्रू बाइंडिंग स्पेल, किचन मैजिक, इल्यूजन मैजिक, ये सब यूज़ करके इनको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी को किसी को नहीं, यहाँ पे जितने लोग इन्वॉल्व है जी, उनको पता चला है कि क्या माजरा क्या है। ठीक है, एंड कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, एंड तभी ये जो सारा जो खेल है, सारा जो चीज़ें तिकड़म की गई है, अब खुल के सबके सामने है। ठीक है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ये हो सकता है कि
एक सब के सब फ्री हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे एक अर्थ एंजल इन्वॉल्व है जो सबको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। पूरी एक टीम है यहाँ पे। एंड क्लैरिफाई एंड जस्टिस, ठीक है। एंड ये बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। उस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए जिसने ये सारा काम किया है, डेविल वर्क इन्वॉल्व है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड द मैजिशियन, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से कार्ड निकाल रही हूँ, ठीक है। तो इसने जो कुछ भी किया था सब कुछ बैकफायर हो चुका है, ठीक है। एंटायर जो इसने रायता फैलाया था अभी तक वो सारा बैकफायर हो चुका है, सबका सब, ठीक है। एंड यस, ये फिर भी कोशिश कर रहा है कि अगर अब भी कोई फंस सके तो, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है, क्योंकि सब अपने बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ज़्यादा अपने पावर में है अब जो भी है, ठीक है। एंड ये टावर मोमेंट है, कोई इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, या फिर ये लोग खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी सिचुएशन को, या फिर खुद रिसर्च कर सकते हैं। अगेन किंग ऑफ वैंड्स इन्वॉल्व है, ठीक है। उसको पता चला है कि क्या चीज़ें हो रही थी पीठ पीछे, क्या क्या चक्कर चल रहा था, ठीक है। बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ये ऑनलाइन भी हो सकता है कुछ, ठीक है। एंड जस्टिस, ठीक है। अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है जो अपने पावर का गलत फ़ायदा उठा रहा था वो अब एक्सपोज होगा, ठीक है, क्लियर कट, ठीक है, उसे जाना पड़ेगा। एंड ये रही हमारी एम्प्रेस एंड दी हाई प्रिस्टेस। तो ये जो कुछ भी था छुपते छुपाते हो रहा था। आपको में भी ये इंसान काफ़ी मदरली नेचर की लगे, काफ़ी ग्राउंडेड लगे, काफ़ी सिक्रेटिव लगे, मिस्टिक लगे, लेकिन वो है नहीं। एंड ये सब कुछ अगेन छुपते छुपाते हुआ था, ठीक है। आपको में भी ऐसे कहा गया हो कि यही सही रास्ता है एंड इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यस, ये जो भुक्तभोगी हैं उनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जो नए आए हैं चैनल पे प्लीज़ वो ऑफेंड ना हो, क्योंकि ये जो है ना, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स ये एक्सट्रीम पे जा रहा है, ठीक है, ऊपर से डेविल, ठीक है। तो जो भुक्तभोगी है वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है जी। फाइनली गाइज आप लोग रिलीज़ हो रहे हो, ठीक है, अपने पावर पे आ रहे हो जी। एंड यस, ये जो भी है, ठीक है, जो भी इंसान है जी, अगेन, ठीक है, जो भी इंसान है जिसने भी आपकी ये हेल्प की है, मे बी आप उसे एडमायर कर रहे हो। एंड आपको पता चला है कि आप खुद को जितना कमज़ोर समझते थे उतने आप हो नहीं, आप इमोशनली उतने भी लैक नहीं हो कि आपको केज इन किया जा सके, ठीक है। एंड अगेन तो यस, मनी रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, मे बी मनी से कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो, आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश की गई हो, आपको ऐसा लगे कि सब कुछ होते होते रह जाता है, ठीक है। पता नहीं ये मेरी रीड में कितनी बार आया है, ठीक है। लेकिन अब जब आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते हो, तो जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे पुराने रीडिंग को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने कहा है कि इंट्यूशन विल टेक द फ्रंट सीट, ठीक है। एंड यस, ठीक है, ये मैसेज बार बार आया है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एंड ये एक ही जगह काम करने वाले लोग हैं गाइस, ये अलग कोई सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। एंड द स्टार, ठीक है। तो यस, हीलिंग चल रही है, काफ़ी तगड़ी हीलिंग चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। पूर्णिमा है, काफ़ी कुछ एक्सपोज होगा जी, जो सीक्रेट था वो सामने आएगा सबके, ठीक है। अपने इंट्यूशन से आप और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं जी, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। एंड ये क्लियरिटी कट थ्रोट क्लियरिटी है, ठीक है, ये क्लियरिटी कट थ्रोट क्लियरिटी, आपके गाइड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं कामो वाटर की तरफ जाने के लिए। एंड यस,
ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपना साथ कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। आप बने रहे कि कहीं तो कुछ होगा, ठीक है, कहीं तो कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड द ग्राउंडिंग एनर्जी, तो इल्यूजन जो है वो सारा ख़त्म होगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो मैं बता दूं क्या आ रहा है मेरे दिमाग में। एंड द मून, एंड ओके, ये जो कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है गाइस, ये मैं अगर सही सही इंटरप्रेट करूँ ना तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। एंड उन्हीं चीज़ों को ले जो सिर्फ आपसे रेजोनेट करती हैं, बाकी चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं दिए जाते थे, ठीक है। सपोज़ आप किसी चीज़ के लिए तो आप से सजेशन मांगते हो, तो आपको सजेशन दिए जाते। सजेशन ये इंसान दे रहा है जो स्क्राइंग करता है, एंड आपको चीज़ें इस तरह से पेश की जाती हैं कि आप उसी ऑप्शन को चूज़ करते हो जिस ऑप्शन को सब्लिमिनल वे से आपके दिमाग में छोड़ा जाता है, ठीक है। एंड ये सब कुछ हिडन होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इसकी नॉलेज नहीं है। बट आप जब उस ऑप्शन को चूज़ करते हो, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, उस ऑप्शन को चूज़ करते हो तो आपको काफ़ी दिक्कत आती है अपने सक्सेस को हैंडल करने में, उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आने में, ठीक है। एंड पूरी सिचुएशन पे आपकी नज़र रखी जाती है, ठीक है। एंड ये नज़र कई तरीके से रखी जा सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगी, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते। एंड आप इंट्यूटिवली फील करते हो कि कुछ तो है, ठीक है, कुछ तो है यूनिवर्स और कुछ जी। तो इस फुल मून को कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी सेंसेस जो है ओवरफ्लो जा रही है, ठीक है। एंड यस, ये सीधे सीधे कार्ड है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक्सपोज हो चुका है, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस आपको पूरा मतलब एकदम प्लेट में सजा के सब कुछ दे रहा है, ठीक है जी। अगेन ये आ गई हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करती है, बट ये है नहीं, ठीक है। एंड ये सच्चाई है, ठीक है, ये बड़ा कोशिश करती है, ठीक है, लेकिन ये खुद लटकी पड़ी है। एंड यस, ये काफ़ी काम स्ट्रेटेजिकली करती है, ठीक है। इवन अगर इसे किसी को लव ऑफ़र करना होगा ना तो ये पूरा प्लान करके करेंगी, ठीक है, ताकि दूसरे को कुछ पता ना चले एंड वो बेचारा इस कंडीशन में रहे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग इन्वॉल्व है, इन सब का मनी मैटर किसी ना किसी तरीके से फंसा हुआ है, ठीक है। किसी ना किसी तरह से इनका स्टेबिलिटी हैम्पर हुई है, इनका जो पे आउट था वो रुका हुआ है, ठीक है। एंड ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये नॉर्मल एनर्जी नहीं है, ठीक है, लेकिन सब बैकफायर हो चुका है, ठीक है। एंड यस, ये इनको पता है, ठीक है। एंड एंसेस्टर्स इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं, ठीक है। ये रहा, मैं इस जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उसकी एनर्जी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये कोई ढंग की एनर्जी नहीं है, ठीक है। मैजिशियन, ठीक है, इसका काम ही यही है, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या गाइडेंस है व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। साइलेंस कहाँ गया,
साइलेंस, फूल, क्रिएटिविटी एंड फ्लावरिंग। ठीक है गाइस, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा और मेडिटेट करें, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, मार्च का महीना शुरू हो चुका है एंड गो विद द फ्लो, इनोसेंस एंड पार्टिसिपेशन। तो यस, आप थोड़ा और मेडिटेट करें। ठीक है, जहाँ पे आप अटक रहे हो उसी चीज़ को मेडिटेट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, ये सभी को पता है बट कोई करता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, लेकिन ये आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम में होते हैं ना हम, तो हमें कुछ सूझता नहीं है। तो अगर आप किसी तरह के प्रॉब्लम में हो तो आप जिन्हें भी मानते हैं उनके पास जाइए। आपको रोना है तो आप जिन्हें भी मानते हैं उनके पास जाइए। मैं गॉड की बात कर रही हूँ, मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, जिन्हें भी आप मानते हैं। आप किसी से कोई बात नहीं करना चाहते, आपकी बातें समझता नहीं है, तो आप अपने भगवान के पास जाइए, उनके पास जाके रोइए, जितना रोना है क्लियर कीजिए, उन्हीं से हेल्प मांगिए। आपके पास सपोज़ आप एकदम अकेले हैं दुनिया में एंड आपका कोई नहीं है, उनके पास जाइए। तो इस इल्यूजन में मत रहिए कि आपकी टीम नहीं है, इस इल्यूजन में मत रहिए कि आपका हेल्प करने वाला कोई नहीं है। स्पिरिट के पास हज़ारों तरीके हैं आपको मैसेज करने के, ठीक है, आपको रास्ता दिखाने के। बस आप ये कहिए कि अगर आप मुझे हेल्प कर रहे हो तो मुझे इतनी काबिलियत देना कि मैं समझ सकूं कि ये आपका मैसेज है। ठीक है, बस एंड इतना ही करना है। ठीक है, तो मैं आर्कएंजल डेक से मैसेज ले लूँगी। यूनिवर्स, यूनिवर्स, आर्कएंजल्स क्या मैसेज है, आर्कएंजल्स क्या मैसेज है। आर्कएंजल एरियल, ओके, आर्कएंजल एरियल, हो जाओ। It is safe for me to shine my light brightly. I am self-confident. I recognize my self-worth. It is easy for me to set boundaries. Boundaries बहुत important है, ठीक है। My internal brilliance shines. I have the courage to be all that I can be. जैसे मैंने पता नहीं किस वीडियो में, एक्चुअली मैंने पिछले हफ्ते का जो वीडियो अपलोड किया है वो आगे पीछे किया है, तो जिसमें मैंने कहा है कि बाउंड्रीज ऐसी होनी चाहिए कि आपके अलावा कोई उसे तोड़ ना पाए। आर्कएंजल थोरियल, आई ब्रीथ इन लाइफ कम्प्लीटली, आई एम इन टच विथ माई इमोशन, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिलैक्स इन टू द एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ, आई एम बैलेंस्ड, होल एंड कम्प्लीट। ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट की बात चल रही है गाइस। आर्कएंजल यूरियल, आई एम एट पीस, लीजियंस ऑफ एंजल्स आर माई पर्सनल एंटोरेज। तो जी मैंने क्या कहा, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, बस आपको नहीं पता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको तो कुछ आता नहीं है, आपको प्रेयर करना नहीं आता, आपको भगवान के सामने कैसे बात करनी है वो नहीं आता। ठीक है, ना तो आपको मंत्र आते हैं, ना तो किसी तरह का कुछ गाना वगैरह कुछ आपको आता है। आप इमोशनली भगवान से कनेक्ट हो। ठीक है, जैसे एक इंसान से दूसरा इंसान कैसे कनेक्ट होता है वैसे कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, आपकी फीलिंग्स मैटर करती है। अगर आप मंत्र वगैरह जानते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, अगर नहीं जानते हैं वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने इमोशन से कनेक्ट होंगे एंड कहेंगे खुल के अपनी बात, तो वो पहुँचेंगी, वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कि जब आप रोते हैं, ठीक है, रोना एक तरह का हीलिंग है, तो रोने से घबराए नहीं, स्पेशली जो मेल फिगर्स हैं इस चैनल के। ठीक है, रोने से घबराए नहीं, रोना एक एब्सोल्युटली नॉर्मल चीज़ है, सभी को होती है, ह्यूमन इमोशन है। ठीक है, एंड उस पर किसी का राइट नहीं है कि, या फिर कोई पेटेंटेड नहीं है कि इसको होगी इसको नहीं होंगी। ठीक है, तो यस, रोने से घबराए नहीं, रोना एक तरह का हीलिंग है, एक तरह का मेडिसिन है। ठीक है, आई एम एट पीस, लीजन ऑफ एंजल्स आर माई पर्सनल एंटोरेज, हेल्पिंग मी एवरी डे इन एवरी वे, आई एम अलाइंड विद द डिवाइन प्लान, माई एंसेस्टर्स डायरेक्ट मी ऑन माई पाथ। और ये एंसेस्टर डेक्स से मैंने लिया है मैसेज। आई एम ग्रेटफुल फॉर द नॉलेज दे इम्पार्ट टू मी। ठीक है गाइस, तो आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं। तो यस, काफ़ी सारी बारीकियां हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, जो आपको करते करते आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप भटकना नहीं चाहते, अगर आपको लगता है कि
कोई एकदम ऑनेस्ट मिले तो गॉड के अलावा कोई नहीं है। आपका जो ट्रेनिंग है वही करवाएगा, एंड अगर आप फेल होते हैं तो वही सिखाएगा, तो आप कर लेंगे। ठीक है, मेरा कलेक्टिव वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, आप इमोशनली चीज़ों को ना समझें, अगर आप लॉजिकली समझना चाहें तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो यस, चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रीड में। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।